Hello everyone, welcome to my YouTube channel Medicos Learning. दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर. ठीक है. हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था, लास्ट डिजीज़ कंडीशन हमने डिस्कस की थी, उसमें पेप्टिक अल्सर. तो उसी में आगे कंटिन्यू हम एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं पेप्टिक अल्सर की, जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम. डंपिंग सिंड्रोम क्या है? रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन और सर्जरी. ठीक है. जैसे पेप्टिक अल्सर में हमने सर्जरी परफॉर्म की है ना. ठीक है. गैस जो स्टमक का पार्ट है उसको कट कर दिया और उसको नॉस्मॉस किया हमने ड्यूटेनम के साथ या जेजुनम के साथ. ठीक है. तो उसी की कॉम्प्लिकेशन है कि जो हम खाना खाएंगे वो क्या है, स्टमक में ना रह के डायरेक्ट कहाँ पे डंप हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. रैपिड एम्प्टिंग. ठीक है. जल्दी से खाली हो रहा है क्या, गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ पे जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन और सर्जरी. जब ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमने स्टमक का कोई पार्ट रिमूव किया या स्टमक की कोई सर्जरी परफॉर्म की, उसके बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट है इमीडिएटली शिफ्ट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे इसके, अगर ऐसा हुआ है. साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम आएगा वो है स्वेटिंग एंड पेलर, है ना. जो पेशेंट की स्किन है वो पेलर होगी और उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्या होगी, स्वेटिंग होगी. ये क्या फर्स्ट साइन है. उसके बाद नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है, उसको इंडाइजेशन होगा क्योंकि है ना, डायरिया हो सकता है. बॉर्बोगिनी साउंड प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. ये क्या है, लाउड गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस इनटू ड्यू टू हाइपर मोटिलिटी. ठीक है. जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगी बॉडी में, तब एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है बॉर्बोगिनी साउंड, और पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया. नेक्स्ट देखते हैं इसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट में जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका नाम है ऑक्रेटाइड. ठीक है. ये क्या करेगी, जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज हो रही थी उसको क्या है, रिड्यूस करेगी. हम क्या है, सिंपल शुगर को खाना अवॉइड करेंगे क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और पेशेंट को क्या है, भूख लगेगी जल्दी. प्रोवाइड स्मॉल, उसको बार बार खाने के लिए देना क्योंकि उसका स्टमक क्या है, एम्प्टी हो जाएगा. तो थोड़ा थोड़ा देना है पर बार बार देना है. प्रोटीन रिच, हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट हम पेशेंट को देते हैं. ठीक है. प्रोटीन रिच और हाई फैट का मतलब थोड़ा सा थिक हो वो डाइट, हैवी डाइट देते हैं हम पेशेंट को, ताकि ज़्यादा टाइम तक खाना क्या है, स्टमक में रहे. और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनका देने का पर्पज ये होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो खाना, इमीडिएटली कैसे हमने खाया डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, इमीडिएटली ना एब्जॉर्ब हो जाए. हमने क्या अवॉइड करना है, फ्लूइड वाटर के फूड के साथ. ठीक है. क्योंकि रिगर्जिटेशन के भी चांसेस आ रहे, इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा. जैसे हम पानी पियेंगे तो फूड क्या है, इमीडिएटली आगे शिफ्ट आउट हो जाएगा. इंक्रीज थिकनेस ऑफ फूड बाय पेक्टाइन. ठीक है. पेक्टाइन क्या है, एक प्लांट गम है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है. ठीक है. तो हमने क्या है, थिकनेस ऑफ फूड इंक्रीज करनी है, हम क्या पेक्टाइन यूज कर सकते हैं उसके लिए. लाई डाउन रहना है खाना खाने के 30 मिनट तक, क्या 30 मिनट बाद क्या तक पेशेंट को क्या है, फ्लैट पोजीशन में रहना है ताकि जो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो क्या रिड्यूस हो सके. ठीक है. तो छोटा सा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर की, डंपिंग सिंड्रोम, वो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. आगे हम देख लेते हैं कोलोस्टमी. सबसे पहले देखते हैं कोलोस्टमी की डेफिनेशन. होता क्या है कोलोस्टमी, है ना. स्टोमा इज मेड ऑन द कोलोन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन नोन एज कोलोस्टमी. स्टोमा मतलब एक ओपनिंग बनाएंगे हम, कहाँ पे, कोलोन पार्ट पे बनाएंगे इंटेस्टाइन के. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, कोलोस्टमी. ठीक है. कोलोन पार्ट. ठीक है. असेंडिंग कोलोन हो सकता है, वो ट्रांसवर्स कोलोन हो सकता है, डिसेंडिंग कोलोन हो सकता है, सिग्मॉइड कोलोन हो सकता है, एनीवेयर, है ना. कहीं पे भी हम स्टोमा एक मतलब इसको कट करके बाहर एक स्टोमा की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओपनिंग एक क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलोस्टमी. कोलोन के ऊपर बना रहे हैं तो कोलोस्टमी. ऐसे यही सेम अगर हमने इलियम के ऊपर बनाया तो इलियोस्टमी बोल रहा हम इसको, है ना, ऐसे सेम. तो कोलोस्टमी बैग कटिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए अगर हमने टोटल मतलब जो पार्ट है उनको 8 पार्ट कंसीडर किया हुआ है तो 1/8 कट करेंगे हम. ठीक है. 1 पार्ट क्या रिमेन रहेंगे, एक्स्ट्रा रहने देंगे. मतलब टोटल एक ट्यूब है, अगर मैं इसके 8 पार्ट कर दूंगी तो एक पार्ट मैं छोड़ के यहाँ से कट करूंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, 1/8. या फिर इंचेस में 0.125 इंच. ठीक है.
mm में अगर पूछे 3.1 mm और सेंटीमीटर में 0.31 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट करूंगी हम, मैं कहाँ से, स्टोमा की साइड से। ठीक है, ये स्टोमा की साइड है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मुझे 3 सेंटीमीटर का गैप रखना है और यहाँ से क्या है, कट करना है 3.1 mm का गैप रखना है 0.31 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसको क्या बोल रही हूँ मैं, कटिंग, बैक कटिंग कहाँ से करेंगे, स्टोमा साइड से, है ना। नेक्स्ट है कुछ एक कंडीशन है स्टोमा की, वो क्या कंडीशन इंडिकेट करती हैं। जैसे फर्स्ट है, अगर मेरे पास स्टोमा का जो कलर है पेल पिंक कलर है, ठीक है, पेल पिंक कलर का अगर स्टोमा है, ठीक है, पेल जुड़ गया है पिंक के साथ, ठीक है, उस टाइप का स्टोमा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि मेरी बॉडी में एचबी का लेवल कम है, मैं एनीमिक हूँ, या फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पल एंड ब्लैक स्टोमा। ठीक है, पर्पल कलर हो गया है और ब्लैक कलर का अगर स्टोमा है तो कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन है, मतलब उस स्टोमा को, और उसको क्या हो रहा है, इस्चीमिक कंडीशन है, इस्चीमिया हो रहा है। थर्ड है मेरे पास पिंक ब्राइट रेड। पिंक ब्राइट रेड क्या है, नॉर्मल हेल्दी स्टोमा का कलर है, ये पूछा जाता है। ठीक है, पिंक ब्राइट रेड कलर का है, ठीक है, पिंक है और ब्राइट रेड है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेल्दी स्टोमा। फोर्थ है हमारे पास संकन स्टोमा। ठीक है, इसका मतलब है कि रिट्रैक्टेड है, ठीक है, पीछे को क्या रिट्रैक्ट हुआ है, रिट्रैक्टेड स्टोमा है, उसको बोलेंगे संकन स्टोमा। नेक्स्ट है प्रोट्रूडिंग स्टोमा। प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर को क्या है, निकल रहा है। प्रोलैप्स्ड स्टोमा की कंडीशन क्या हो, इंडिकेट करता है अगर प्रोट्रूड आउट हो रहा है। सेम अंदर को श्रिंक आउट हो रहा है तो रिट्रैक्टिंग स्टोमा है, अगर बाहर को निकल रहा है तो प्रोलैप्स स्टोमा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कोलोस्टमी के पोजीशन है उसमें किस किस टाइप का मतलब सिक्रेशंस आउट होती है, क्या फिकल मैटर हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट है हमारे पास ड्रेनेज ऑफ स्टोमा। ड्रेनेज ऑफ स्टोमा में फर्स्ट असेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन कितनी बार मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के ड्रॉ कर दिए, हमारा क्या असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया, डिसेंडिंग हो गया, फिर सिग्मोइड कोलोन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है रेक्टम एंड फिर एनस। ठीक है, ऐसे होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड है, ये रेक्टम है। ठीक है, तो असेंडिंग कोलोन में जो स्टूल की कंसिस्टेंसी रहेगी वो रहेगी लिक्विड ड्रेनेज। ठीक है, लिक्विड रहेगा, इस पार्ट में क्या रहेगा, लिक्विड। उसके बाद आ गया डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन में क्या रहेगा, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड, फिर आ गया सेमी सॉलिड, फिर आ गया डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन में क्या, नॉर्मल से क्या होगा, क्लोज, क्लोज टू नॉर्मल। और फिर आ गया हमारे पास सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में क्या है, नॉर्मल रहेगा, सिग्मोइड कोलोन में नॉर्मल रहेगा, सॉलिड स्टूल। ठीक है, तो जो सिग्मोइड कोलोन होता है हमारे पास वो क्या है, बेस्ट साइट होती है कोलोस्टमी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूल कैसा रहेगा, नॉर्मल और सॉलिड रहेगा। आगे हम देख लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कोलोस्टमी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सिग्मोइड कोलोन क्या है हमारे पास, बेस्ट साइट है कोलोस्टमी के लिए। अगर कोलोस्टमी के लिए बेस्ट साइट पूछे तो सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, अगर हमने पेशेंट में इलियोस्टमी की है, इलियम पार्ट में हमने स्टोमा बनाया है, तो उसमें क्या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ों की एब्जॉर्प्शन कहाँ, इलियम पार्ट में होती है। तो इसलिए अगर हमने इलियम पे ही स्टोमा फॉर्म कर दिया तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। जो हमने कोच पाउच पढ़ा था वो क्या है, 500 ml ऑफ कंटेंट होल्ड कर सकता है। मैं उस दिन भी क्या है ये डिस्कस किया था, और हमने जो कोच पाउच है उसको 4 to 6 आवर लिए एम्प्टी करना होता है, कैथेटराइज करना होता है। स्किन एक्सकोरिएशन अराउंड द स्टोमा। स्टोमा के अराउंड में अगर स्किन क्या है, इरोड होगी, एक्सकोरिएट होगी, तो वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि क्या एक्शन करोगे, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। Colostomy is irrigated after half an hour of breakfast, taking advantage of gastrocolic reflex। ठीक है, जो गैस्ट्रिक से खाना क्या कोलोन में पुश आउट होगा, तो क्या है, हम क्या कोलोस्टमी को कब खाली करेंगे, आधा घंटा खाना खाने के बाद, ताकि इस रिफ्लेक्स की हमें क्या मदद मिल सके और क्या है जो मैटर है वो क्या बाहर आ सके। नेक्स्ट है पेरिटोनियल स्किन इज क्लीन्ड विद सोप एंड वाटर। ठीक है, जो पेरिटोनियम की स्किन है, ठीक है, पेरिटोनियल स्किन है, उसको हम कहाँ किसके साथ क्लीन करेंगे, सोप एंड वाटर के साथ।
एजुकेट द क्लाइंट टू डायलेट द स्टोमा। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमने उसको क्या एजुकेट करना है कि स्टोमा को उसने ग्लव्ड फिंगर के साथ डायलेट करके रखना है ताकि उसमें कोई नैरोइंग और स्टिक्चर की फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही पेशेंट में कोलोस्टमी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिवली वो क्या नॉर्मल डाइट को में रिज्यूम कर सकता है अपनी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइप की डाइट उसको लेने की जरूरत नहीं है। जो कोलोस्टमी वाला पेशेंट है वो क्या है उसमें स्विमिंग प्रोहिबिटेड नहीं होती है, वो क्या स्विमिंग कर सकता है कुछ एक प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, किसी को पूरी लाइफ लॉन्ग कोलोस्टमी रहेगी तो स्विमिंग वो क्या है प्रोहिबिट नहीं करेगा, वो क्या कर सकता है, बट कुछ एक प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। हमने क्या है जो स्टोमा फॉर्म हुआ है एजुकेट करना है पेशेंट को कि उसको क्या है हार्म ना करे हो। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगर ट्रांसवर्स कोलोन में है कोलोस्टमी हुई तो उसको कैसे इरिगेट करते हैं हम। ट्रांसवर्स कोलोन की इरिगेशन हम कैसे करते हैं। हमने क्या है जो इरिगेशन कैथेटर है उसको क्या डायरेक्ट करते हैं हम पेशेंट की राइट साइड की साइड। ठीक है, इंसर्ट मैं कहाँ करूँगी, ठीक है इंसर्ट करूँगी स्टोमा से और राइट साइड की तरफ लेके जाऊँगी पेशेंट में। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स कोलोन है ठीक है उसमें जो इरिगेशन हम कैथेटर्स इंसर्ट करते हैं वो कितना करते हैं 8 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं और 3 इंचेस में भी आ सकता है। ठीक है, और जो कंटेनर है प्लेस करना है 37 सेंटीमीटर हाइट पे। ठीक है, तो हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे और फिकल मैटर क्या है बाहर आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इस बार जो लास्ट नॉर सेट हुआ था उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आया था बट एनीमा से रिलेटेड आया था तो उसका भी सेम ही लॉजिक था, सेम आंसर था ना। तो यहाँ पे क्या है ड्यूरिंग कोलोस्टमी इरिगेशन इफ क्रैम्प्स अकर। ठीक है, हम क्या है इरिगेशन कर रहे हैं और पेशेंट को क्या हो रहा है क्रैम्प्स, तो हमने क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है, तो हमने क्या इमीडिएटली स्टॉप कर देना प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं कुछ एक मिनट के लिए विद होल्ड कर देते हैं। और जब सही पेशेंट में क्रैम्प क्या सबसाइड होगा हम क्या है जो प्रोसीजर है उसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एनीमा का भी ऐसा था, एक पेशेंट है उसमें एनीमा हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब उसमें क्या क्रैम्प आना शुरू हो गया तो सेम हम विद होल्ड करके रखेंगे और जब उसका क्रैम्प क्या सबसाइड हो जाएगा तो हम क्या है उसको रिज्यूम करेंगे और कंटिन्यू करेंगे प्रोसीजर को। तो ये थे आज का टॉपिक कोलोस्टमी और डंपिंग सिंड्रोम। आई होप आपको समझ आया होगा। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया अब डाइजेस्टिव सिस्टम का, हेपेटाइटिस, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, कल या परसों। ठीक है, जब भी होगा पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।